हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में एंड इस बोर्ड चैंपियन सीरीज़ में भी। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में काफ़ी कुछ जो है वो रेस्पिरेशन का बहुत सारा टॉपिक जो है वो कवर कर चुके थे। कुछ जो चीज़ें थी वो हमारी रह गई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया लेक्चर को, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। ठीक है, लेक्चर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो आप लोग क्या उसको थोड़ा आलस खा जाते हैं वॉच करने में। दैट्स व्हाई जो है मैं लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखती हूँ, ताकि आपका जितना एक दिन का काम हो सके सिर्फ मैं उतना ही काम देती हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ क्या कर सकें, रिविजन कर सकें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। यहीं से वीडियो जो है वो एंड हो चुका था। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्या लिखा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ये पेज नंबर 106 पे ये दिया गया क्वेश्चन कि व्हाट advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism having with regard to obtaining oxygen for respiration। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कौन से एडवांटेजेस रहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स से ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन के लिए कौन से एडवांटेजेस रहते हैं? तो एडवांटेजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं? देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा अवेलेबल रहती है, उन्हें कहीं कोशिश वगैरह नहीं करनी पड़ती ऑक्सीजन लेने के लिए। जैसे कि पानी में मछलियों को जो है वो कोशिश करनी पड़ती है, उनको वो वाटर से क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है लेना पड़ता है। फिर उसके बाद वाटर को क्या करते हैं, अपने गिल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, इस तरीके से उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। बट अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो सांस को मतलब ले लेते हैं, अपन को कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर वो जाके क्लियर होती है और अपनी बॉडी में क्या अलग-अलग जगह पे लंग्स के थ्रू क्या हो जाती है, लंग्स के थ्रू वो अलग-अलग बॉडी के पार्ट्स में जो है वो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या है, मोर ऑक्सीजन अवेलेबल, एयर हैज़ अबाउट 21% ऑक्सीजन, एयर में 21% ऑक्सीजन है, बल्कि वाटर में जो है ओनली 1% डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर ईज़ियर टू ऑब्टेन, मतलब हमें ईज़ी रहता है उसको कैरी करने में, हमें ज़्यादा क्या मतलब ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। डोंट नीड टू पंप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अपन को वाटर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, स्लोअर ब्रीथिंग रेट, ठीक है, लेस एनर्जी स्पेंड ऑन द ब्रीथिंग, और अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एनर्जी रेट है वो एनर्जी जो है वो आपकी कम स्पेंड होती है किसमें, ब्रीथिंग करने में। ठीक है, मोर इफिशिएंट प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई अवेलेबल, नॉट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फ्लो, और कंटिन्यूस अपनी बॉडी में क्या होता रहता है, ऑक्सीजन का जो है वो सप्लाई होता रहता है, अपन को वाटर वगैरह पे किसी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन दिया गया था, ये इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, क्या है नेक्स्ट पेज में कि एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। एक्वेटिक रेस्पिरेशन की हमने बात कर ली थी, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है हमने देख लिया, 1% ही डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में पाया जाता है और 21% जो है वो एयर में पाया जाता है। तो इसका कंपैरिजन करें तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है, वाटर में। ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, क्योंकि उनको ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, देन दैट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है होती रहती है। ठीक है, कहाँ से जाती है, अपने नेज़ल से जाती है, नेज़ल कैविटी जाती है, फेरिंग्स जाती है, लैरिंग्स जाती है, ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकस में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाके एल्विलाई से फिर वो कैपिलरीज वगैरह पे जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो क्या है अब प्लांट रेस्पिरेशन, तो द डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है रेस्पिरेशन, क्योंकि जैसे डिजर्ट वाले इलाकों में क्या होता है कि उनका जो स्टोमेटा है वो अपना राख में ओपन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट कंडीशन, जैसी जैसी कंडीशंस होती है वो उस तरीके से अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। बट ज़्यादातर यही देखा गया कि वो डे टाइम पे ही
ये अपना स्टोमेटा जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, रेस्पायर के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आपको इतना पूरा रेस्पायरेशन जो है वो पूरा खत्म हो चुका है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है अपना टॉपिक? ये नेक्स्ट क्या है? अपना ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप बात करने वाले। देखिए हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया, रेस्पायरेशन कवर कर लिया ना, रेस्पायरेशन हर चीज़ कवर कर ली। न्यूट्रिशन में भी हमने सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पायरेशन में भी ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम देख लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बारी है। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड, ऑक्सीजन, वाटर, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो चीज़ें जैसे खाना आ गया, हवा मतलब ऑक्सीजन जो अपन ने ली, तो ये जो चीज़ें हैं अब वो बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन नीडेड? हमें इस ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो ज़रूरत क्यों है, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 107 में। In human being, the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory product is a function of circulatory system, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम। दो पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन अपनी बॉडी का डिवाइडेड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम पहले पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस, सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है? ब्लड, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट के चैनल्स होते हैं, ठीक है। हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। एंड लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दी गई है डेफिनेशन, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये किससे मिलके बना रहता है? 55% प्लाज्मा से एंड 45% ऑफ द ब्लड सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? ब्लड में बनता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, लंग से लेके सेल तक ये करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड करता है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट एंड फाइट इन्फेक्शियस डब्ल्यूबीसी, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है एंड टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में, ये अपना ब्लड क्या होता है याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट का क्या होता है? मीडियम होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा। सबसे पहला कंपोनेंट जो है क्या है अपना ब्लड के अंदर? प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। एनसीईआरटी में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 108 में, ठीक है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इन विच रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबीसी, वाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा है जो है 55% जो है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। वो एक फ्लूइड लाइक होता है, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है। उसके अंदर अपने सारे आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, एकदम जैसे पानी है। आप समझ लीजिए एज एग्जाम्पल कि पानी है, हमने क्लास में क्या लिया? पानी लिया, और उसके अंदर क्या कर लिया हमने? एक गोल्ड का कॉइन डाला, एक सिल्वर का कॉइन डाला, और भी एक दो तरीके के कॉइन हम डाल सकते हैं, ब्रॉन्ज का कॉइन डाल दिया, ठीक है। तो जो गोल्ड का कॉइन है उसे आरबीसी मान लीजिए, जो सिल्वर का कॉइन है उसे डब्ल्यूबीसी मान लीजिएगा, एंड जो ब्रॉन्ज का है उसे प्लेटलेट्स मान लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का, और जो वो पानी है उसमें आप थोड़ी सी टर्मरिक डाल दीजिए, पेल येलो कलर हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। मतलब एज एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो प्लाज्मा बता दिया मैंने, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, पेल येलो कलर का होता है, 90% ऑफ वाटर होता है। आपने कभी देखा होगा कि आपको क्या करता है हाँ, आपने कभी देखा होगा कभी-कभी है ना, जब अपने बॉडी से क्या होता है खून वगैरह निकलता है तो येलो कलर का फ्लूइड भी जमा हो जाता है, ठीक है? तो उसे तो कुछ और ही कहता है, ठीक है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है, क्या है फंक्शन, क्या करता है प्लाज्मा? ट्रांसपोर्ट ऑल डिसॉल्व्ड सब्सटेंस कैरी ब्लड सेल्स, सारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको कैरी करता है। मेंटेन क्या करता है? ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। हेल्प इन द क्लॉटिंग, फिब्रिनोजन, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कभी हमारी बॉडी को गर्म मतलब सर्दियों में जो है हमारी बॉडी को गर्म रखता है, ठंड और गर्मियों में हमारी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन रखता है, ठीक है। और हाँ, आपने देखा होगा कि जब अपने बॉडी में क्या कट लग जाता है तो ऊपर से एक सीरम टाइप का बन जाता है, तो उसमें भी क्या प्लाज्मा प्रेजेंट होता है।
ऊपर जब क्या कहते हैं, जब ब्लड निकल जाता है ब्लड, उसके बाद जो है वो येलो कलर का छोटा-सा क्या स्पॉट सीरम जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं, उसमें प्लाज़्मा का भी कंटेंट जो है मिला रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्लाज़्मा पता चल गया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, ब्लड सेल्स, ठीक है? प्लाज़्मा आपको समझ में आया, ब्लड सेल कितने 45% होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, आरबीसी, ठीक है? 3 टाइप्स के होते हैं ये। आरबीसी जो है इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। पेज नंबर 108 में लिखा गया है, द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी विच हैज़ अ वेरी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है? जो रेड पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स, देखो नाम ही है आरबीसी एरिथ्रोसाइट, इसका नाम ही है रेड ब्लड से। तो ये रेड पिगमेंट है वो किसकी मतलब किसकी वजह से आता है? तो वो आता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है और इसके पास वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन रहती है, ठीक है? इसका लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का? हर 120 दिन के बाद न्यू आरबीसीज जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है? कहाँ पे फॉर्म होती है? बोन मैरो में फॉर्म होती है। और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और मेन कंपोनेंट क्या है आरबीसी? हीमोग्लोबिन, क्योंकि विदाउट आरबीसी जो है हमें ध्यान नहीं आता है कि रेड पिगमेंट, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट जब हम बोलते हैं, ठीक है? तो हमें ध्यान में आता है कि रेड, ठीक है? तो रेड वो किस वजह से पिगमेंट आता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है? जैसे अपन ने बात करी थी प्लांट्स में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अपन को क्या करता है, लाइट लाइट रिएक्शन लेता है, उसकी वजह से वो पिगमेंट छोड़ता है प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट जो है उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसी तरीके से अपने अंदर जो है वो आरबीसीज का कलर जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कंटेन आयरन, आयरन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, गिव ब्लड इट्स रेड कलर, और रेड कलर देता है ये ब्लड को। फंक्शन क्या करता है? बाइंड विथ ऑक्सीजन इन दी लंग्स, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन जो है बाइंड करता है, फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या फॉर्मेशन करता है? HBO2 का, ठीक है? ये जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड रिलीज ऑक्सीजन वेयर नीडेड, पिक अप सम CO2 फ्रॉम दी सेल्स, ठीक है? ये हीमोग्लोबिन के क्या होगा? फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्या है अपना? व्हाइट ब्लड सेल। देखिए रेड ब्लड सेल पढ़ लिया, 3 टाइप्स के होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है? इनके कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर शेप होते हैं, जैसे अमीबा का हमने पढ़ा था, ठीक है? उसमें कैसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो हर कहीं से निकल के आ जाते थे, ठीक है? तो इसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल भी जो है वो अमीबा की तरह ये इर्रेगुलर शेप है, कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आरबीसीज में जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन, ठीक है? न्यूक्लियस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। लार्जर देन आरबीसी, ये आरबीसी से क्या होता है? बड़े होते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो फ्यू डेज की ही होती है, ठीक है? और फॉर्म कहाँ होते हैं? ये भी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं एंड लिम्फ नोड्स में फॉर्म होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है ये 5 तरीके के होते हैं। आप जब क्लास 11th में जाएँगे तो न्यूट्रोफिल्स इन सब के बारे में डिटेल में आपको वहाँ पे डेफिनेशन जो है मिल जाएँगी, ठीक है? अभी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम अभी उतना-उतना कवर कर रहे हैं, ठीक है? फाइट का इनका फंक्शन क्या करता है? फाइट इन्फेक्शंस, मतलब ये इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है? इन्फेक्शंस जितने भी अपनी बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं उनसे क्या करते हैं? फाइट करते हैं। इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये डिस्ट्रॉय क्या करते हैं? जर्म्स एंड बैक्टीरिया, एंड प्रोड्यूस क्या? एंटीबॉडीज, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपनी, एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिसीजेस, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से। एक्ट एज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम, सोल्जर्स की तरह ये क्या करते हैं? अपन को प्रोटेक्ट करते हैं अपने अंदर वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्या है अपना? प्लेटलेट्स, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी पेज नंबर 108 में। प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड टू हेल्प क्लॉट द ब्लड वेयर देयर इज अ कट और इंजरी। प्लेटलेट जो है वो जब कट वगैरह हो जाता है, अपन को बॉडी में कोई कट वट लग जाता है, तो वहाँ पे इंजरीज वगैरह में क्या है? प्लेटलेट जो है वो हेल्प करते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 to 9 डेज का होता है। ये भी कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। ये तीनों जो है बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, ठीक है? मेन फंक्शन क्या होता है इनका? ब्लड को क्लॉट करना है, यानी नहीं तो अगर प्लेटलेट्स जो है किसी किसी के में कम हो जाती हैं, ठीक है? वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? ये भी एक डिसीज होती है, ठीक है? तो जब ये कम हो जाते हैं तो उन लोगों को एक डिसीज़ हो जाती है। अब प्लेटलेट्स होना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई तो ब्लड जो है हमारा क्लॉट नहीं हो पाएगा और ब्लड जो है वो बहता रहेगा, ठीक है? तो कैसे ये वर्क करता है? प्लेटलेट जो होती है वो रिलीज़ करती है क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर किस क्या रिलीज़ करती है? फिब्रिनोजेन।
ठीक है, फिब्रिन यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसको माइक्रोस्कोप पे जाके देखेंगे तो वो थ्रेड लाइक जैसे कि नेट बना होता है ना, तो नेट की तरह ये क्या कर देते, चारों तरफ जब खून निकल रहा होता है तो ऐसे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड वो हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। प्रिवेंट क्या करता है, ब्लड लॉस को ये प्रिवेंट करता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, प्लेटलेट जो है वो ब्लड लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉट के टाइम। ठीक है, अब ये पूरा समराइज टेबल आपने ये टेबल पढ़ लिया तो आपको पूरे ये जो आपने पिछले 3-4 पेजेस पढ़े हैं, ये आपको पूरे अच्छे से क्या हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाज़्मा जो है 55% होता है, पेल येलो कलर का होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, काउंट नहीं है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मीडियम ट्रांसपोर्ट। आरबीसी जो है 45% होते हैं, रेड कलर के होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और 5 टू 6 मिलियन होते हैं। और क्या-क्या मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है लेस देन 1% होते हैं, कलरलेस होते हैं और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। 6000 से 8000 होते हैं और इन्फेक्शियस से फाइट करते हैं। और प्लेटलेट जो होती हैं लेस देन 1% होती है, कलरलेस होती हैं ये भी, और न्यूक्लियस इनमें भी एब्सेंट होता है। और 1 से 1.5 टू 4 लाख होती हैं और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये पूरा समरी टेबल। अगर आपने पिछली साइड जो है अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में अपन ने पूरा समझ लिया, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। प्लाज्मा से बनता है, ठीक है, और किससे बनता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये अपना ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के ऊपर एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दिया, पेज नंबर 109 पे लिखा है, ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इस क्या है, ब्लड वेसल जो है वो 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में ये डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टरीज के बारे में। ठीक है, आर्टरीज के बारे में डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी में, आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज जो है वो क्या करती हैं, जो ब्लड को है, आर्टरीज क्या करती हैं, जो ब्लड को है वो कैरी करती हैं हार्ट से, और हर जगह पे, बॉडी के हर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे क्या करती है, पहुँचाती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लेती है और हर बॉडी ऑर्गन को क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो है सिर्फ वो एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट से लंग्स तक। ठीक है, और बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं तो वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, मेन आर्टरी इसमें कौन सी है, अयोटा। इसको लार्जेस्ट आर्टरी भी बोला जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हमारा जो पोर्शन है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी आर्टरी है जिसका नाम क्या है, अयोटा। ठीक है, फिर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्मॉलर आर्टरीज ब्रांच इन को क्या कहते हैं, आर्ट्रियोज बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, पल्स कैन बी फेल्ट इन द आर्टरीज, रिस्ट एंड नेक। रिस्ट एंड नेक पे अपनी क्या दिख जाती है, पल्स दिख जाती है, ड्यू टू रिदमिक पंपिंग ऑफ दी हार्ट, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, जैसे कभी कभी हम पता करते हैं ना, यहाँ से डॉक्टर देख के पता करता है कि आपकी जो है हार्ट की नसें जो मतलब पंपिंग जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से हार्ट जो है आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ से भी पल्सेस से भी अपनी क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना वेन्स। वेन्स की डेफिनेशन क्या दी गई है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 109 में। वेन्स क्या करती है, कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। क्या करती हैं, देखिए आर्टरीज जो है वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स पे ले गई। ठीक है, अब सारे ऑर्गन का जितना भी बचा कुचा आज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स वापस लेके आती है और हार्ट को वापस दे देती है। ठीक है, वाई वाल्व्स, वाल्व्स यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे ऑल्सो हैव वाल्व्स टू इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। ठीक है, अब हार्ट में क्या हो सकता है कि ब्लड जो है वो देखिए चार वेंट उसमें वो होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं तो हार्ट के अंदर। तो क्या हो जाए, हार्ट है ना सीधे सीधे खुला ना रह जाए, उसके अंदर क्या वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक गेट प्रेजेंट होते हैं, गेट को हमने वाल्व्स का नाम दिया।
गेट अगर प्रेज़ेंट नहीं होगा तो वो खून क्या हो जाएगा, सब मिक्स वगैरह हो जाएगा। तो इसकी वज़ह से क्या प्रेज़ेंट है, वहाँ पे वाल्व्स प्रेज़ेंट है, जिसकी वज़ह से क्या हो, ब्लड का जो फ्लो हो वो बैकवर्ड ना जा सके, ठीक है? इस वज़ह से ब्लड फ्लोज़ एट द लो प्रेशर अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम लोअर बॉडी टू हार्ट, ठीक है? वाल्व्स प्रेज़ेंट बैक फ्लो इंश्योर वन वे फ्लो टुवर्ड्स अ हार्ट। और इंश्योर क्या करते हैं, एक ही फ्लो जो रिदमिक फ्लो चल रहा है वही फ्लो चले, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, वाल्व्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्या करते हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है? मैंने जैसे कि बताया कि वो सारी जगह का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है बॉडी ऑर्गन्स का, वो ले आके और वो वापस हार्ट को दे देते हैं। फिर हार्ट क्या करता है, फिर से क्या करता है, प्यूरिफाई करता है और आर्टरीज के जरिए फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स को जाता है और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन लेके आता है हार्ट के पास। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो, ये साइकिल जो है चलती रहती है कंटिन्यूअसली। इसमें भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? उसमें भी क्या थी एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या है, ये पल्मोनरी वे जो वेन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, लंग्स टू हार्ट तक, ठीक है? इसकी मेन वेन क्या है, वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, उसकी क्या मेन वेन थी, मेन आर्टरी थी आयोटा। इसकी मेन वेन क्या है, वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, यहाँ कहाँ पे होती है, ब्रिंग ब्लड टू द राइट एट्रियम, ठीक है? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ है, फ्रॉम अपर बॉडी, एंड इंफीरियर वेना कावा कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर बॉडी में, ठीक है? पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, स्मॉलर वेन्स फ्रॉम क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स, वहाँ पे क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है? बाय अपीयर्स ब्लू, जो ये वेन्स है वो ब्लू क्यों रहती है, इसका आंसर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर डार्कर, स्किन मेक इट लुक ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डार्कर कलर का होता है, इसकी वजह से कभी-कभी किसी की स्किन में यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर और ग्रीन कलर की जो है वेन्स जो है वो दिखती भी है, किसी-किसी की बॉडी पे जो है वो शो भी हो जाती हैं कभी-कभी, ठीक है? आपको समझ में आया वेन्स के बारे में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है अपना कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ के बारे में एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है, द आर्टरीज़ एंड वेन्स डिवाइडेड फर्दर टू फॉर्म कैपिलरीज़, दीज़ आर थिन वॉल्ड वेसल्स, ठीक है? इनकी लोकेशन कहाँ है, कनेक्ट क्या करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। मेन काम इनका इनका मेन काम क्या है, आर्टरीज एंड वेन का जो कनेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे ये क्या हो जाती है, कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है? प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है? फॉर्म डेंस नेटवर्क अराउंड द सेल्स, और ये डेंस नेटवर्क फॉर्म करती है अराउंड द सेल के, ठीक है? फंक्शन क्या होता है इनका, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है? ऑक्सीजन का फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, एंड न्यूट्रिएंट को फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, एंड वेस्ट को फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ठीक है? कनेक्ट क्या करती हैं आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स को, जो कनेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि कैपिलरीज बोल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इनका ये पूरा कंपैरिजन टेबल लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का ये पूरा कंपैरिजन टेबल लिखा है। फंक्शन क्या करते हैं, कैरी करते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट, ये हार्ट है, ये कैरी करते हैं मतलब हार्ट से दूर ले जाते हैं सारे बॉडी ऑर्गन को, और वेन्स क्या करता है, वो हार्ट के पास लेके आता है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो बीच का ये पॉइंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी, जो एक्सचेंज करता है ये, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड की तरफ, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है? ब्लड टाइप ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड, एंड ये क्या करते हैं, बोथ। इनमें एक्सेप्शन है ये पल्मोनरी वेन और इसमें ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? बॉल की थिकनेस जो है वो थिक है, ये मस्कुलर एंड इलास्टिक, ये थिन होती है थोड़ी सी, लेस मस्कुलर होती है, वेरी थिन होती है, ठीक है? ल्यूमन वगैरह जो है वो आपका इतना काम का नहीं है, ये पूरा कंपैरिजन टेबल है, जो इसको एक बार आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हार्ट पूरा डिटेल में एकदम समझेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिएगा, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी सिंगल डाउट हो, तब प्लीज़ आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।